जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। हमारे मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है मालूम है? जो अंत में नारायण की स्मृति हो जाए हमको। लोग सोचते हैं हाँ, अंत में जब हमारे प्राण निकलेंगे तब हम नाम ले लेंगे भगवान का, लेकिन नहीं। जिस चीज की प्रैक्टिस पहले से नहीं होगी ना, वो रिहर्सल जब तक नहीं होती पहले से, तो स्टेज पर वो काम नहीं हो पाएगा। यानी पहले से यदि भजन नहीं आप करोगे तो बुढ़ापे में जाकर माला करने बैठोगे तो माला छूटेगी जरूर। लोग सोचते हैं अभी तो छोटी अवस्था है, कैसे भजन करें कैसे भजन करें, आखिरी समय पर कर लेंगे। लेकिन आखिरी समय पर जब करने बैठते हैं तो माला हाथ से घूमती नहीं, माला हाथ से घूमती नहीं। कई लोग पूछते हैं हमसे, महाराज महाराज हमारी जो उंगली है ना, वो ऐसे तो खूब चल जाती हैं, ऐसे खूब चल जाती हैं, लेकिन जब माला करने का समय आता तो ऐसे नहीं चलती है। समझ रहे ना आप? जब गिनने का समय आता है तो ऐसे गिनते हैं, ये चलता है। बात भी करते रहेंगे सबसे और ऐसा चल, और एक भी नोट कम भी नहीं हो सकती, ऐसा चलेगा। और जब माला का समय आएगा और एकांत में ही बैठे हैं तो ऐसे बस अंगूठा चलता ही नहीं है बिल्कुल। कई लोग पूछते महाराज एक बात बताओ कि जैसे भजन किया जाता है उस भजन का तो फल मिलता ही है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं घूमते फिरते माला झोली लेते हैं और उसमें हाथ डाला और भजन करते जाते हैं और बात भी करते जाते हैं, भजन भी करते जाते हैं और बात भी करते जाते हैं। तो क्या उस भजन का फल होता है? क्या उस भजन का फल होता है? क्या भगवान उस बात को समझ रहा है? कहने का अर्थ एक है, चाहे वो घूम रहा है चाहे वो फिर रहा है, उसकी उंगली चल रही है। 108 में से कम 8 माला में 8 मोती में ही नाम लेता होगा, वो बीच में बात भी कर लेता है, फोन आता है उसको भी अटेंड कर लेता है, तो क्या उसको फल मिलता होगा? अरे वो भजन कर रहा है। एक गूंगा व्यक्ति होता है ना, गूंगा व्यक्ति, वो गूंगा व्यक्ति भी जब इशारे की बात को समझ जाता है, गूंगा व्यक्ति जब सामने वाले की इशारे की बात को समझ जाता है तो वो त्रिलोकीपति उस माला झोली में हाथ डाल करके जो ये कर रहा है उसकी बात को नहीं समझता होगा क्या? जब गूंगा इशारा समझ जाता है तो त्रिलोकीपति तो समझता ही होगा कि माला झोली तो मेरे लिए ली है। तो कहने का भाव एक ही है, गोविंद के प्रति अभी से यदि आपकी रिहर्सल होगी, अभी से आप यदि आदत डालोगे ना, तो अंत में भजन कर पाओगे, अंत में नाम निकलेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहते हैं पितामह भीष्म तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारे तन की पवित्रता अच्छे अच्छे शैम्पू साबुन लगाने से नहीं है, वो तो बाहर के गंदगी को मैल को धोता है। तन पवित्र सेवा किए, हमारी तन की पवित्रता तो तब होती है जब हम किसी के दूसरे के काम आवे, हम किसी की सेवा में लगें, किसी धर्म के काम में लगें। और धन पवित्र कर दान, हमारा जो धन हम कमाते हैं ना, ऐसा नियम है जो भी धन हम कमाएं, चाहे करोड़ चाहे 2 करोड़ चाहे 20 करोड़ चाहे 1 रुपया, उसका 10वां अंश भगवान के काम में जरूर लगवाना चाहिए। जितना भी हम कमाते हैं उसका 10वां अंश भगवान को जरूर जाना चाहिए। और जिस घर में ऐसा होता है उस घर में लक्ष्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उस धन का सदुपयोग होता है। हमारा पैसा जाने कहां कहां से कैसा कैसा पैसा आता है, कहां कहां से कैसा कैसा, किस किस आत्मा से, किस आह से कैसे कैसे व्यक्ति पैसा देता है हमको, वो पैसा हम पर आता है। यदि आपने कभी अनुभव किया हो अपने जीवन में, मैंने किया है, लोगों से सुना भी है, कई पैसे
पैसा हम काम करके आते हैं, कई पैसा ऐसा आता है जो तरक्की करवाता है, और कई पैसा ऐसा आ जाता कि पैसा आया और घर में बीमारी का प्रवेश हुआ। पैसा आया कोर्ट कचहरी में लग गया, पैसा आया अनाप शनाप व्यभिचार में लग गया। इसलिए पैसे की शुद्धता करने के लिए धन पवित्र किए दान, धन की पवित्रता करना है तो दान करना जरूरी है। तो तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत्र विद कल्याण। मन की पवित्रता तब होती है जब भगवान का हम मन से भजन करते हैं। पितामह भीष्म ने आज मेरे गोविंद की उस मुस्कुराती हुई झांकी को देखा है, हृदयस्थ किया है और कहा है, गोपाल एक ही विनती है मेरी, देहांत काले मेरे तुम सामने हो, देहांत काले मेरे तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, यही गीत गा के मैं तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। आज मेरे गोविंद की उस झांकी को देखते देखते पितामह भीष्म ने अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। और एक बात, पितामह भीष्म से रोज मौत पूछने आती थी, महाराज आपका कब विचार है शरीर छोड़ने का? मृत्यु पर भी विजयश्री हासिल की थी, कब विचार है आपका? लेकिन पितामह भीष्म को मालूम था कि मुझको किस समय पर, किस टाइम पर और कौन सी अवस्था में शरीर को छोड़ना है। आज वे समय आया है और पितामह भीष्म ने पांच भौतिक शरीर को मेरे गोपाल का स्मरण करते करते उनकी झांकी को हृदयस्थ करके शरीर को छोड़ दिया है। बोलिए श्री पितामह भीष्म जी महाराज की। आज पितामह भीष्म ने प्राणों को छोड़ा, धीरे धीरे समय गुजरा। आज कहते हैं पांडवों ने, जो आदरणीय पांडवों के जो पुत्र हैं परीक्षित जी महाराज, आज कहते हैं पांडवों के पौत्र परीक्षित, और पौत्र को गद्दी पर बिठाया है और पांडव आज जाने लगे। परीक्षित अभी बहुत छोटे हैं, परीक्षित ने तुरंत चरणों को पकड़ लिया, मैं कैसे गद्दी को संभालूंगा, कैसे राजपाट को संभालूंगा महाराज। पांडवों ने बहुत सुंदर उपदेश किया है, तीन बातें जीवन में याद रखना। तुम राजा हो, राजा का कर्तव्य यह है कि अपनी जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं अपने, वो परिवार के सब लोग हैं, उन पर टैक्स ज्यादा मत लगाना। तो राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है अपनी प्रजा को दुखी मत करना। दूसरी बात, यदि तुम पर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो बड़े बुजुर्ग अपने महामंत्री मंत्री हैं, उनसे आप परामर्श करना। तीसरी बात, कभी कोई व्यक्ति निर्बल पर कोई अपना बल दिखा रहा हो तो उसको बचाना, और यदि नहीं बचा सकते हो ना तो वहां से चले आना। और चौथी बात, यदि कोई शत्रु भी शरण में आ जावे ना तो शत्रु को भी मारना मत। कितना भी तुम्हारा शत्रु क्यों ना हो, यदि वो शरण में तुम्हारी में आ जाए तो फिर उसको मारना नहीं, उसको क्षमा कर देना। मारने वाले से ज्यादा क्षमा करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा होता है। आज कहते हैं पांडव चले गए हैं, परीक्षित जी महाराज ने आए राजपाट को संभाला है। एक दिन का समय आया, परीक्षित ने सोचा मेरे बाबा मेरे लिए बहुत तिजोरी में धन वगैरह छोड़कर गए, मैं राजा हूं और राजाओं को आखेट खेलने का, शिकार खेलने का एक नियम होता है। तो आज तिजोरी को खोला है और सबसे पुराना वाला मुकुट आज उतारा है, और मुकुट उतार करके निकाल करके आज उस मुकुट को पहना है। उस मुकुट को पहन करके आखेट खेलने के लिए गए हैं परीक्षित जी महाराज। और परीक्षित जैसे ही पधारे हैं, कहते हैं सेना, सैनिक, महामंत्री सबसे बिछुड़ गए हैं, सबसे बिछुड़ गए हैं। और आज उस परीक्षित ने क्या देखा? उस परीक्षित ने देखा है एक गाय अश्रुपात कर रही है, गाय रो रही है खड़ी खड़ी। जब गाय रोने लगी तो परीक्षित पर रहा नहीं गया, पूछा क्या बात है देवी? बोले आप मुझको नहीं पहचान पाए, मैं पृथ्वी हूं।
जब जब पृथ्वी पर संकट आता है ना, तो पृथ्वी गाय का रूप ले लेती है। मैं पृथ्वी हूं और मैं क्यों अश्रुपात कर रही हूं मालूम है? क्योंकि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। अब मुझको ये लगता है कि पापी लोगों का आक्रांत स्वभाव बढ़ता जा रहा है, अब इसका अंत कैसे हो। उसी समय कुछ ही दूरी पर एक बैल खड़ा है, जिस बैल के 3 चरण कटे हुए हैं, एक चरण पर बैल खड़ा हुआ है। एक काला सा पुरुष हाथ में नग्न तलवार लेकर मानो चौथे चरण को भी काट देना चाहता है। राजा परीक्षित पर नहीं रहा गया, तुरंत कहते हैं उस काले से पुरुष को जाकर पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म है। क्योंकि कलयुग का आगमन हुआ ना, तो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और एक दान। आज कहते हैं 3 चरणों को काट दिया, एक चरण बाकी बचा है, उसको भी काट देना चाहता है। लेकिन कहते हैं परीक्षित ने बचाया, और जैसे ही परीक्षित उसको मारने के लिए आगे बढ़े हैं, तुरंत उसने चरणों को पकड़ लिया। कहा प्रभु मुझको क्षमा करें, आप तो राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं, मुझको क्षमा करें, अपराध हो गए। परीक्षित को अपने बाबाओं की बात याद आ गई, यदि शत्रु भी शरण में आ जाए उसको मारना नहीं आ। परीक्षित ने कहा मैं मारूंगा तो नहीं भैया, लेकिन तुम मेरे राज्य से बहुत दूर चले जाओ, मेरे राज्य में नहीं रहने दूंगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा नाम है कलयुग। जो गाय थी वो पृथ्वी, जो बैल था वो धर्म, और जो काला पुरुष था वो था कलयुग। कली ने कहा महाराज मैं तो जहां जहां जाऊंगा वहां वहां आपका ही राज्य मुझको दिखाई पड़ेगा। ऐसा करो कोई जगह मेरे लिए सुनिश्चित कर दो कि वहां से मुझको किसी से कोई परेशानी ना हो। तब कहते हैं परीक्षित ने आज उस पर दया करते हुए कुछ 4 स्थान उसको प्रदान कर दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। बोले मैं तुमको 4 स्थान देता हूं, कली यदि तुम 4 स्थान पर बैठोगे ना तो मुझसे तुमको कोई भय नहीं। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता है ना वहां कली का निवास होता है। पानम जहां मदरा का पान होता है ना मदरालय में, वहां कली का निवास होता है, ये घर बनाया है। दूतम पानम स्त्रिया सूनहा, जहां वेश्यागमन होता है वहां कली का निवास होता है, और स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। दूतम पानम स्त्रिया सूना धर्मा यत चतुर्विधा, चौथा था हिंसा। 4 जब जगह दे दी तो कहा जुआ, मदरालय, वेश्यालय और महाराज हिंसा, ये चारों ही चीज ऐसी हैं यहाँ अच्छा व्यक्ति तो कभी आएगा ही नहीं। अच्छा व्यक्ति जो होगा वो तो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन कली को ये मालूम था कि मैं यदि राजा परीक्षित पर कोई प्रभाव नहीं कर पाया तो मेरा तो होना ना होना बेकार। महाराज आप ऐसा करो ना, ये 4 स्थान जो आपने दिए हैं ना थोड़ा घटिया टाइप के हैं, थोड़ा घटिया स्थान है, आप ऐसा करो कोई बढ़िया वाला स्थान भी दे दो। जाने क्यों परीक्षित के मुखार बिंद से निकल गया, जाओ 5वां स्थान तुम्हारा स्वर्ण में होगा। ऋषियों ने यहां पर प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से, महाराज स्वर्ण की तो भगवान की मूर्ति भी होती है, स्वर्ण तो शुभ माना जाता है। कहते हैं स्वर्ण तो हम सब लोग पहनते हैं, स्वर्ण तो बहुत जरूरी है, फिर स्वर्ण में यदि कली का निवास होगा, ये बात समझ में नहीं आई हमें। तब सूत जी महाराज ने कहा स्वर्ण में निवास तो होगा, लेकिन उसी स्वर्ण में होगा जो स्वर्ण अनैतिक रूप से कमाया गया होगा। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे आप धीरे ही बोला करो जय श्री कृष्ण, हाँ, क्योंकि ये हॉल थोड़ा कमजोर है ना, अगर जोर से बोलोगे तो अभी तो 2 ही दिन की कथा हुई है, फिर 5 दिन और कथा करनी है, अभी गड़बड़ी हो जाएगी। और फिर थोड़ा थोड़ा सर्दियों गर्मी का माहौल भी है, गला बैठ गया तो फिर कैसे होगा सब। तो मैंने 2 दिन से आपसे नहीं बोला होगा जोर से बोलने के लिए, अब बोलूंगा भी नहीं मैं।
देखो मेरे कथा का नियम है एक, 7 दिन की कथा होती है ना, तो 3.5 दिन तो यजमान के लिए होते हैं, श्रोताओं के लिए, और 3.5 दिन मेरे लिए होते हैं। 3.5 दिन तक यजमान जैसे कथा सुने, श्रोता जैसे कथा सुने, 2 की जगह 2:30 बजे आओ, 3:30 बजे आओ, 4 बजे आओ, मैं कुछ नहीं कहता हूं। 7 दिन के 3.5 दिन जहां तक राम जन्म होता है, जहां तक राम जन्म होता है, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो हमको भी मर्यादा में ही रहना पड़ता है, हम कुछ बोल ही नहीं सकते गादी से। तो 3.5 दिन पहले वाले श्रोताओं के लिए राम जन्म तक, और जब कृष्ण जन्म आता है तो 3.5 दिन हमारे शुरू हो जाती है। जब 3.5 दिन हमारे शुरू होते हैं तो फिर तो जोर से भी बोलना पड़ता है, क्योंकि नंद महोत्सव भी मनेगा, फिर शादी भी होगी, विवाह भी होगा, बैंड बाजा भी बजेगा, फिर नाचना भी पड़ेगा, तो वहां तो जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए 3.5 दिन तो मैं आपसे कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। तो अब मैं जब भी जय श्री कृष्ण बुलवाऊं तो धीरे ही बोलना, जय श्री कृष्ण। तो गोपाल की कृपा से, गोविंद के आशीर्वाद से आदरणीय श्री सूत जी महाराज ने कहा, जो अनैतिक रूप से कमाया गया स्वर्ण होगा ना, उसमें ही कली का निवास होगा। बस कली तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज परीक्षित जिस मुकुट को पहनकर आए थे, वह मुकुट अनैतिक रूप से कमाया गया था। कैसे? बोले जरासंध को मारकर भीमसेन लाए थे इस मुकुट को। जरासंध को मार करके भीमसेन लेकर आए, और किसी को मार करके स्वर्ण लाया जाता है, उसमें कली का निवास होता है। बस फिर क्या था, कली जाकर उसके सिर पर बैठ गया और परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। परीक्षित ने जाकर संत का अपमान कर दिया, मृत सर्प लिया, गले में डाल दिया, और कहते हैं घर लौट कर आ गई। लेकिन जब अपने महल में लौट कर आई और उस मुकुट को जैसे ही उतारा, तो मुकुट के साथ साथ कली भी उतर गया, और मानो आज परीक्षित को पश्चाताप होने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। जो परीक्षित दिन रात संतों की सेवा करने में लगा रहता है, दिन रात उनको प्रसन्न करने में लगा रहता है, आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जाकर उससे जल मांगा, लेकिन वो समाधि में बैठा था, नहीं दे पाया, मैंने अपमान कर दिया उसका। लेकिन परीक्षित को एक बात जरूर पता लग गई। परीक्षित ने यह सोच लिया, मैंने अपराध किया है और इसका पश्चाताप भी अब मैं करूंगा। बस फिर क्या था, अपने एक शिष्य को भेजा है। इधर कहते हैं परम आदरणीय जो ऋषि के गले में मृत सर्प डाला था, उनके बेटे का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि बड़ा विद्वान, लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ थोड़ा अभिमान भी था उसको। श्रृंगी ऋषि ने जब सुना मेरे पिता का अपराध किया है इस परीक्षित ने, तो जाओ हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान करते हुए मृत सर्प डाला है ना गले में, इसी के पूर्व तक्षक सर्प आएंगे और परीक्षित को डस लेंगे आज से 7वें दिन। फिर क्या था, धनुष से निकला हुआ बाण और जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। जब श्रृंगी के पिता समीक को पता लगा, उन्होंने कहा बेटा तुमने ये अपराध किया है कि तुमको श्राप लग चुका है, क्योंकि अब श्राप खाली नहीं जाएगा। अब तुम कुछ ऐसा कर लो जो 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाए। परीक्षित कोई और नहीं है, हम सब आप परीक्षित हैं। एक तक्षक सर्प कोई और नहीं है, एक काल ही तक्षक सर्प है। एक गुरु समीक के रूप में उस परीक्षित को यानी हमको बता रहा है कि श्राप लग चुका है, 7 दिन में मौत होनी है। जन्म भी 7 दिन में होना है, सैटरडे से संडे तक जन्म होना है, और सैटरडे से संडे तक ही मौत होनी है, सबको मालूम है। लेकिन दुनिया का आश्चर्य यह है कि रोज हम देखते हैं रोज लोगों को मरता हुआ देखने के बाद भी हम ये सोचते हैं हम तो जीवित रहेंगे। ये सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य है। लेकिन परीक्षित ने सोच लिया अब मुझको 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय खोजना है। उसी समय अपनी पत्नी से कहा देवी अब मैं राजपाट छोड़कर जा रहा हूं। अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक किया है, छोड़कर चले गए हैं, यमुना के तट पर आ गए हैं, सुंदर आसन बिछाया है, और कहते हैं जब किसी निरपराध व्यक्ति को दंड मिलता है ना तो दुनिया दुखी हो जाती है।
जब कोई पापी व्यक्ति को दंड मिलता है दुनिया खुश हो जाती है, और निरपराध को मिलता है दुनिया दुखी हो जाती है। जितने भी संत महात्मा थे आज परीक्षित के पास पधारे हैं और चारों तरफ से घेर लिया आकर। परीक्षित ने सबको प्रणाम किया, महाराज मैंने अपराध किया है और अपराध का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, कोई उपाय करो ना आप, मेरी मुक्ति हो जाए कैसे भी, उस संत अपमान से मैं बच जाऊं कैसे भी। उसी समय कहते हैं संतों ने कहा है तुम्हारी मुक्ति के विषय में तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं परीक्षित जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी ना तब तक हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। बस फिर क्या था, परीक्षित को श्राप लगा इधर और समाधि में बैठे थे आदरणीय सुखदेव भगवान, जिनको 18,000 मंत्र की भागवत की कथा मिली। आज कहते हैं समाधि में बैठे उन सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट चुकी है और मानो ऐसा लग रहा है परीक्षित मुझको बुला रहा है। आज परीक्षित के उस दुख का निवारण करने के लिए 16 वर्षीय श्री सुखदेव भगवान आज पधारे हैं। और जैसे ही परीक्षित की सभा में पधारे हैं सारे संत ऋषिगण खड़े हो चुके हैं, सुंदर आसन बिछाया है और ऋषियों ने कहा है परीक्षित इतना आप पक्की बात समझ लेना, इनको चरणों को पकड़ ले, और ये महात्मा ऐसे हैं यदि तैने इनके चरणों को पकड़ लिया ना तो तेरी मुक्ति पक्की हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज को सुंदर आसन पर बिठाया है, सुंदर सिंहासन पर विराजित किया है और कहते हैं आज सुंदर उनका पूजन किया है। 2 मिनट के लिए यहाँ भगवान सुखदेव को आसन पर पूजन होगा। भगवान सुखदेव का यहाँ आगमन हुआ है, उनका पूजन मुख्य यजमान यहाँ पर पूजन करेंगे 2 मिनट के लिए। आइए इधर परीक्षित ने गोपाल की कृपा से, गोविंद की कृपा से आज मानो ज्ञान की गंगा में गोता लगाया है। जब जब गंगा में गोता हम लगाते हैं ना तब तो हमारे पाप दूर होते हैं। इसलिए आइए गंगा मैया को 2 मिनट प्रणाम कर लें और गंगा मैया से यही कहें, गंगा मैया यही कृपा करना कि जैसे परीक्षित के जीवन में कष्ट आया तो परीक्षित की सभा में सुखदेव जैसा संत आ गया, आप हमारे जीवन में कष्ट आवे तो हमारे जीवन के उस कष्ट को संभालने के लिए किसी संत की सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए। 2 मिनट गंगा मैया को प्रणाम करें और सुखदेव भगवान का यहाँ पूजन होगा। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, 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 हरा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। हरा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, हरा मैया तुम्हारी जय होवे, धारा मैया तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे।
भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे। श्री राधे जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया 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 तुम्हारी जय होवे, हरा मैया तुम्हारी जय होवे, हरा मैया तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, जाह्नवी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी 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 गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय श्री गंगा मैया की, की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की। जय। आप लोग सभी अपने स्थान पर बैठेंगे अभी। तो आदरणीय श्री सुखदेव भगवान का परीक्षित ने बहुत सुंदर पूजन किया है। जल्दी से जल्दी अपने स्थान पर बैठिए, जल्दी से जल्दी। तो आज परीक्षित ने कहते हैं आज बहुत सुंदर स्वागत किया है और बहुत सुंदर पूजन किया है।
इनसे कोई भी जो प्रश्न तुम पूछो ना, वह प्रश्न कोई सांसारिक ना हो, वह प्रश्न कोई फालतू का नहीं हो। आज कहते हैं परीक्षित जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है जीवों के कल्याण के विषय में कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज परीक्षित कहते हैं मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिसको पता लग चुका है कि अब मेरी मौत बहुत नजदीक है, अब मैं मरने ही वाला हूं, तो आप ये बताइए जिस व्यक्ति को पता लग जाए मेरी मौत नजदीक है, अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं है, तो मरने वाले व्यक्ति को फिर क्या करना चाहिए? जिसको अपनी मौत का ज्ञान हो जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किस चीज से प्रेम करना चाहिए, किस चीज को छोड़ना चाहिए, किससे उसका राग हो, किससे अनुराग हो, किसको वो त्यागे, किसको वो छोड़े? क्योंकि कलयुग में तो व्यक्ति की जीवों की अवस्था ऐसी हो गई कि कलयुग में व्यक्ति ज्यादा कर्म नहीं कर पाता। ऐसा वर्णन मिलता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में अलग अलग अवस्थाएं थीं। कहते हैं जिस समय सतयुग था ना, तो सतयुग में भगवान की बहुत वर्षों तक तपस्या करते थे लोग, और सतयुग के लोगों की अवस्था भी ऐसा वर्णन करते हैं संत 1,00,000 वर्ष की थी सतयुग की अवस्था। जब सतयुग समाप्त हुआ तो कहते हैं त्रेता का आगमन हुआ, और जैसे ही त्रेता युग आया तो कहते हैं 1,00,000 में से एक जीरो हटा दी। त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक। जैसे ही त्रेता का विश्राम हुआ और द्वापर आया, कहते हैं एक जीरो और हट गई, 1,000 वर्ष। और जैसे कलयुग आया ना, तो एक जीरो और हट गई। कभी कभी तो हम विचार ये करते हैं जब घोर कलयुग आएगा तो शायद एक जीरो और हट जाएगी, शायद एक जीरो और हट जाएगी। वैसे तो कलयुग में 100 वर्ष की अवस्था बिल्कुल पक्की बताई है, लेकिन आज भी मैंने ऐसे ऐसे संतों का दर्शन किया है जो संत 115 और 120 साल होकर के उन्होंने अपने देह को त्यागा। अभी 10-12 दिन पहले टीवी न्यूज में एक माता जी को दिखा रहे थे, 112 वर्ष की, मैंने देखा था कौन से न्यूज चैनल पर, 112 वर्ष की, और वोट डालने जा रही थी, 112 वर्ष की। और हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे संत 115 साल, 120 साल होकर उन्होंने देह को त्यागा। लेकिन सत्यता ये है कि अब कलयुग में यदि आयु देखी जाए तो आयु 60, 70, 75 से ज्यादा अब नहीं है। और हकीकत तो यह है कि एक क्षण का मालूम पता नहीं है। और कुछ दिन से, ये भागवत में नहीं लिखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि कुछ समय से ऐसी हवा चली है कि बड़े बुजुर्ग, लंबी आयु वाले लोग तो बैठे हैं, और तरुणावस्था वाले छोटे छोटे लोगों का देहावसान हो रहा है। कुछ समय से ऐसा चला। दुनिया का सबसे बड़ा दुख, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा जो पिता जीवित बैठा है और पुत्र मर गया, और वृद्ध पिता अपने पुत्र को आज पहुंचाने जा रहा है शमशान घाट। इससे बड़ा दुख मेरी समझ से दूसरा कोई नहीं होगा। तो कुछ समय से ऐसी हवा चली है, बड़े बड़े बुजुर्ग बाबा परबाबा बैठे हैं और बच्चे जा रहे हैं। अभी ये जो उस दिन पूजा थी ना, क्या कहते हैं, करवा चौथ की,
करवा चौथ की पूजा वाले दिन न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि पहली पहली उसकी शादी हुई, 8 महीने गुजरे थे केवल। पहली करवा चौथ थी और रात्रि के समय पर, और सामान लेने के लिए जा रहा था, हाईवे पर मुड़ाए, ट्रक ने आकर मार दिया। कहने का तात्पर्य यह है, एक क्षण का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। उसके बाद भी ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, 24 घंटे हम लगे रहते हैं। हमारे पास में जो है उससे हमको संतोष नहीं है, इसको भी छीन लो, इसको भी छीन लो, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। हुआ क्या, करने गए कुछ, हो कुछ गया। मेरा मानना यह है, यदि घर में सुख शांति है और 2 समय का भोजन आपको मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। 2 समय का भोजन आपको मिल रहा है और घर में यदि सुख शांति है तो उससे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और नहीं खूब धन है, खूब पैसा है, लेकिन घर में अशांति, क्लेश रहता है 24 घंटे, वो धन भी बेकार है, वो धन भी किसी काम का नहीं है फिर। तो गोपाल की कृपा से आज कलयुग के विषय में बताया है। परीक्षित ने प्रश्न किया है, क्या करना चाहिए, जल्दी मृत्यु जिसको पता लग चुकी है। तो आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, जिस 5वां जो बल रहता है वो हरि का, नारायण का बल रहता है। तो मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा। बोले क्या? बोले जितासनो जित श्वासो, कि जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारिये धिया। आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जितासनो जित श्वासो, उस व्यक्ति को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। उस व्यक्ति को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। आसन जीतने का अर्थ क्या है? बोले पालती मारकर 2-2 घंटे बैठना, पालती मारकर 4-4 घंटे बैठना, धीरे 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 8-8 घंटे तक बैठे हैं, कोई भी तकलीफ नहीं। तो सबसे पहले जितासन, भजन करने में नंबर 1 की जो सीढ़ी आती है वो जितासन, आसन को जीतना। उसके बाद जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतना चाहिए। श्वास को जीतने का अर्थ क्या है? श्वास को जीतने का अर्थ यह है कि जितनी बार हम श्वास बाहर छोड़ें और जितनी बार श्वास हम अंदर ले जाएं, हर श्वास में भगवान का नाम स्मरण हो। कभी आपने अनुभव किया हो, किसी मंत्र को यदि आप नित्य करते हैं, कोई भी मंत्र हो चाहे, उस मंत्र को रोज माला पे करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, कुछ दिन में ऐसा हो जाता है कि माला तो हाथ में चलती रहती है और माला नई भी होती है ना, तो कहीं खड़े भी हो तो अपने आप अंदर से वो मंत्र चलता रहता है। कभी अनुभव किया हुआ? अपने आप वो मंत्र चलता रहता है, जैसे जैसे श्वास आती है वो मंत्र निकलता रहता है। हम जल का गिलास लें, पानी पीने लगे, हम जिस इष्ट को याद करते हैं उस इष्ट की छवि हमको सामने दिखती है कभी कभी। जो जित श्वासो, श्वास को जीतो आप। जितनी श्वास हमारी निकल गई कोई बात नहीं, लेकिन अब जो हमारी श्वास अंदर जाए या बाहर जाए, बिना गोविंद के नाम के नहीं जाएगी। और फिर जित संगो, तीसरी सीढ़ी है, अपने संग को जीतना चाहिए। जैसा संग करोगे ना वैसा ही तुम्हारा कर्म बन जाएगा। अच्छा संग करोगे तो अच्छा कार्य करने लगोगे, बुरा संग करोगे तो बुरा कार्य करने लग जाओगे। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो और फिर जितेंद्रिया, चौथी सीढ़ी है, अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को जीतने का अर्थ यह है, अपनी हम जो रसनेन्द्रिय जिह्वा है उस पर हम काबू पाएं। पेट हमारा गड़बड़ है, पेट हमारा खराब है, पर रसगुल्ले सामने आ गए तो रहा नहीं जाता। हमको डॉक्टर ने मना किया घी नहीं खाना है, फिर भी घी खाए जा रहे हैं। हमको डायबिटीज है,
डॉक्टर ने मना कर दिया है, मीठा नहीं खाना है, पत्नी से छुप छुप के मीठा खाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है। तो अपनी इंद्रियों पर थोड़ा काबू करो आप। जब इंद्रियों पर काबू हो जाएगा, आसन जीत लोगे आप, श्वास जीत लोगे आप, उसके बाद में संग जीत लोगे आप, और फिर आप इंद्रियों को जीत लोगे ना, तो इनके बाद में फिर भगवान नारायण के पास जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधार, ये दिया, इसका वर्णन किया। आगे चलकर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है, और ब्रह्मा जी के वो 4 मंत्र कौन से थे उनके विषय में वर्णन किया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यस्य सत्परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो शिष्येत सोस्म्यहम्। ऋतेर्तम यत्र प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। यथा महांति भूतानि भूते सूच्यपचेष्वनु प्रविष्ठान प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञास्वनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। 4 मंत्र हैं ये 4 मंत्र भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिए, और यही 4 मंत्र व्यास को मिले, और व्यास ने इन्हीं 4 मंत्रों का 18,000 श्लोक बना दिए। मेन मुख्य जो हैं ये 4 मंत्र हैं भागवत। इन 4 मंत्रों का वर्णन किया गया। उसके बाद में ब्रह्मा की सृष्टि जैसे होती है, सृष्टियों का वर्णन किया गया। और एक ही बात बताई परीक्षित जी महाराज को सुखदेव ने कि भगवान को तुम इन आसनों को, संग को जीतने के बाद यदि प्रेम से पुकारोगे, भाव से, श्रद्धा से यदि भगवान का पूजन करोगे, भक्ति भाव से मेरे गोपाल के चरणों में बैठोगे ना, तो गोपाल जरूर प्रसन्न होगा, तुम्हारी मुक्ति जरूर कराएगा। दूसरी बात, मेरा भगवान कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझको 56 भोग नहीं चाहिए, और इसका साक्षात प्रमाण मैं आपको देता हूं। जिस समय दुर्योधन बहुत बड़े बड़े पाप कर रहा था ना, उस समय कहते हैं विदुर जी महाराज महामंत्री थे। विदुर जी महाराज महामंत्री थे। एक दिन कहते हैं विदुर जी महाराज ने दुर्योधन को समझा दिया होगा, सुनो तुम जो ये करते हो ना दुर्योधन, ये अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन ने कहा महामंत्री हमारे और पक्ष लेते हो पांडवों का, जाओ हम महामंत्री पद से हटाते हैं तुम। कहते हैं आज महामंत्री पद से हट गए मेरे गोपाल, आज कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहा है पांडवों की पक्ष लेकर के कौरवों के यहां। पूरी हस्तिनापुर नगरी में समाचार फैल गया, कल गोविंद आएगा, कृष्ण आएगा। महामंत्री विदुर, जो अब महामंत्री नहीं है, अब वो महल में नहीं रहते हैं, अब तो कुटिया बनाकर जंगल में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ में। दौड़ते हुए आए, बड़े प्रसन्न हैं विदुर जी महाराज, और अपनी पत्नी से कहा देवी तुमको मालूम है क्या समाचार लाया हूं। पत्नी बोली क्या समाचार लाई हैं? बोले आपको मालूम है कल हमारा कन्हैया जो है ना वो हस्तिनापुर आ रहा है शांति दूत बनकर। वो पांडवों को की तरफ से आ रहे हैं और कौरवों को समझाएंगे, क्योंकि कौरवों ने तो कह दिया था ना सूचग्रे नई विदास्यामी बिना युद्धेन केशव। भगवान बहुत समझाने के लिए आज उन्होंने शांति दूत का वेश धारण किया है और कहते हैं भगवान आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा आप पागल हो रहे हैं बिल्कुल, आप कह रहे हो कन्हैया से आप मिलोगे, अरे आपको ये ध्यान नहीं है कि अब आप महामंत्री नहीं हो, इतनी भीड़ में कौन मिलने देगा कृष्ण से। विदुर जी थोड़े उदास हुए, शायद खुशी की वजह से इस बात को वो भूल गए थे कि मैं महामंत्री पद पर नहीं हूं, इतनी भीड़ में कौन मिलने देगा आपको। विदुर ने कहा देवी मुझको तो कोई नहीं मिलने देगा, लेकिन मैं उस भीड़ में कोने में खड़ा हो जाऊंगा, यदि मेरा गोपाल की एक नजर भी मेरे ऊपर पड़ गई ना मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। फिर क्या था,
आज रात्रि में शयन कर रहे हैं विदुर और विदुरानी, दोनों में चर्चा हो रही है। विदुर जी कह रहे हैं वह सुबह होगी और सुबह देखेंगे कि अब पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता। प्रातःकालीन बेला हुई, दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए चारों तरफ नगरी को सजवा दिया। बड़े बड़े हाथी महारथी सैनिक सेना सब गए स्वागत करने के लिए, स्वयं दुर्योधन गया। मेरे गोपाल का रथ आ रहा है और गोविंद का रथ जैसे ही नजदीक आया ना, तो मेरा गोपाल जैसे ही रथ से उतरा, पूरी भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी महाराज खड़े हैं, सोच रहे हैं शायद एक झलक गोविंद की हमको भी मिल जाए। आज मेरा गोपाल अपने रथ से उतरा है, दुर्योधन ने हाथ पकड़ाए, हाथ पकड़कर स्वागत करके नीचे उतार रहे हैं। उसी समय मेरे गोपाल का ध्यान चारों तरफ किसी को ढूंढने में लग रहा है, वो नजरों से किसी को खोज रहे हैं। दुर्योधन ने कहा गोपाल हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हम आपका स्वागत सत्कार करने के लिए इतनी सजावट की हमने, और आप किसको खोज रहे हैं? उसी भीड़ में कोने में खड़े हुए श्री विदुर जी महाराज और विदुरानी जी, विदुर जी महाराज के नेत्रों से मेरे गोपाल के नेत्र मिले। मानो आज विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए और आज पधारे हैं। मानो जैसे ही दुर्योधन ने स्वागत किया है, सुंदर मंच लगा हुआ है, मंच पर बिठाया है गोपाल को, और आज कहते हैं मेरे गोविंद से कहा है गोपाल बात तो सबरी बाद में होती जाएंगी, मेरी माँ ने आपके लिए बहुत सुंदर प्रसाद बनाया है 56 प्रकार का, पहले आप प्रसाद पाओ। भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में सबसे पीछे बैठे हैं विदुर जी महाराज, और भरी सभा में मेरा गोपाल क्या कहता है मालूम है? बोले मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं प्रसाद नहीं पा सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरा निमंत्रण तो किसी और के यहां पर है, मेरा निमंत्रण किसी और के यहां पर है, मैं तुम्हारे यहां कैसे पाऊंगा? दुर्योधन ने कहा लेकिन आप तो सीधे हमारे यहां आए, आपको न्योता किसने दे दिया? भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में कह दिया मेरा जो विदुर है ना, उस विदुर ने मुझको निमंत्रण दिया, उसके यहां पाने जाना है। पीछे खड़े हुए विदुर पसीने पसीने हो गए, इशारे से कहने लगे मैंने कब दिया न्योता? मेरे गोपाल ने भी इशारे से कह दिया चुप रहे, जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। विदुर जी ने सोचा इसका भरोसा नहीं है, टेढ़ी टांग वाला है ना, कब घर में आ जाए। और टूटी सी झोपड़ी, चटाई भी टूटी हुई है, कहाँ बैठाऊंगा? जल्दी विदुरानी से जाकर कहूं कुछ तो व्यवस्था करे, कुछ बाजार से खरीद कर लावे, क्या खिलाएंगे इसको? विदुर जी तो सभा को छोड़कर ही भाग गए। अब ये तो सभा को छोड़कर गए हैं, और उससे पहले मेरा टेढ़ी टांग वाला आज कहते हैं विदुर जी की उस कुटिया में, क्योंकि विदुर जी महाराज तो बाजार में कहीं खोए का लड्डू खरीद रहे हैं, कोई मिश्री खरीद रहे हैं, कहीं माखन खरीद रहे हैं, व्यवस्था में लग रहे हैं। और ये पहुंचे हैं जैसे मंदिर में हम जाते हैं ना अपनी चरण पादुकाओं को उतार कर, जैसे मंदिर में चरण पादुकाओं को उतार कर जाते हैं, उसी प्रकार मेरे गोविंद ने अपनी चरण पादुकाओं को उतारा है और विदुरानी के उस घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे को खटखटाया है। आज हरि आए विदुर घर पावना, मेरे गोपाल